हेयर फॉल हो रहा है, बॉडी वीक लगती है, हमेशा थकान रहता है, हो सकता है आपको आयरन की कमी हो। और इसका पता लगाने में हेल्प करता है फेरेटिन टेस्ट। आखिर फेरेटिन टेस्ट क्या होता है चलिए जानते हैं। फेरेटिन जो है हमारा एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में आयरन को स्टोर करके रखता है। हम लोग फूड से यानी खाना से जो भी हम लोगों को आयरन मिलता है उसका कुछ पार्ट फ्यूचर यूज के लिए बॉडी स्टोर करके रखता है, और वो आयरन जो स्टोर होता है वो फेरेटिन के फॉर्म में होता है। जब बॉडी को आयरन की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम फेरेटिन उस स्टोर्ड आयरन को रिलीज कर देता है। चलिए देखते हैं फेरेटिन टेस्ट जो वो क्यों करवाते हैं। डॉक्टर फेरेटिन टेस्ट तब रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी या एनीमिया रहता है तब। जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स रहेगा तो फेरेटिन टेस्ट लिखेंगे, वीकनेस, फटीग, ये सब रहेगा तो थकावट जैसा लगेगा, या फिर हेयर फॉल होगा तो फेरेटिन टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। डिजीनेस, हल्का चक्कर जैसा आएगा तो भी कर सकते हैं। लाइट स्किन यानी पेल स्किन, जो स्किन का कलर है वो लाइट हो जाता है तब रिकमेंड कर सकते हैं। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होगा तो रिकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर। और हार्ट बीट जो हमारा वो स्पीड यानी फास्ट हो जाता है तब रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज का। नॉर्मल रेंज जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट एज और डिफरेंट जेंडर पे, ठीक। अब देखा जाए जनरली जो होता है मेन का वो अराउंड 30 to 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर रहता है, और वोमेन का जो रहता है अराउंड 15 to 150 नैनोग्राम पर लीटर रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो ये जो नॉर्मल रेंज का वैल्यू है ये अलग अलग लैब से अलग अलग लैब में वेरी कर सकता है। डिफरेंट लैब में रेफरेंस वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ 30 है और 30 से 400 नैनोग्राम है तो हो सकता है यहाँ पे आपका 25 से 300 हो जाए, इस टाइप से हो सकता है, चांसेस है। अब बात करते हैं लो फेरेटिन। लो फेरेटिन मतलब क्या होता है। फेरेटिन का लेवल कम तब रहेगा जब हमारा रिजर्व आयरन यानी बॉडी में जो स्टोर्ड आयरन है वो कम रहेगा उसका लेवल, तो हमारा फेरेटिन का लेवल लो रहेगा, ठीक। इसका लो होने का कुछ कॉमन रीजन से देखते हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, ठीक। फिर पुअर डाइट सही से नहीं लीजिएगा तो हैवी पीरियड्स, फिर प्रेगनेंसी, फिर इंटरनल ब्लीडिंग या फिर ब्लड लॉस। अगर आपका बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कुछ कारण से ब्लड लॉस हुआ तो भी आपका फेरेटिन का लेवल लो हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या दिखेगा, लो तो हो गया, चलिए क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा। जैसे एक्सट्रीम टायर्डनेस मतलब एकदम एक्सेस लेवल का थकावट जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट लगेगा आपको, कमजोरी लगेगा, आपका हेयर जो है वो झड़ेगा मतलब हेयर फॉल होगा, फिर हेडेक, सर में दर्द भी होगा, फिर कोल्ड हैंड और फीट मतलब आपका पैर का जो तलवा है और हाथ जो है वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा रहता है। चलिए तो हम लोग जानते हैं हाई फेरेटिन का मतलब क्या होता है। हाई फेरेटिन का मतलब हमेशा हाई आयरन नहीं होता है, कभी कभी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन यानी सूजन, लीवर डिजीज़, लीवर में कुछ प्रॉब्लम, या फिर क्रॉनिक डिजीज़, लंबे समय से कोई बीमारी हो रहा है उसके वजह से भी फेरेटिन का लेवल हाई हो सकता है। इसीलिए रिपोर्ट को दूसरे सिम्टम और टेस्ट से इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब दूसरा सिम्टम देख के और भी इसके अलावा टेस्ट करके कंपेयर करके डायग्नोस किया जाता है, ठीक। फिर अब हम लोग देखते हैं टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है टेस्ट, फेरेटिन टेस्ट कैसे होता है। फेरेटिन टेस्ट जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, ठीक। और फेरेटिन टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर और भी टेस्ट लिखते हैं, जैसे सीरम आयरन हो गया, ठीक, आयरन का टेस्ट हो गया, फेरेटिन के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट होता है उसको भी लिख सकते हैं, हेमोग्लोबिन टेस्ट भी लिख सकते हैं। ये सब टेस्ट डॉक्टर फेरेटिन के साथ इसलिए लिखते हैं ताकि बेटर डायग्नोस हो सके, मतलब अच्छा से डायग्नोस कर सके और बीमारी को ईजिली पकड़ सके। उम्मीद है अब आपको फेरेटिन टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मेडिसिन और टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।